Hi everyone, this is Roshni here and you watching our YouTube channel Unlearn with विशाल वर्मा। जैसा कि आपको पता है टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT का पार्ट फर्स्ट, जो कि हमारे पेपर फर्स्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 8 है। तो अगर आप इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखते हैं आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं ICT के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT इज आर ट्रू। हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इसमें आपको अगर बेसिक ही क्वेश्चंस होते हैं बट कंप्यूटर रिलेटेड भी होते हैं तो आप इसे आसानी से कर लेते हैं, बस थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ऑप्शंस में रीड करती हूँ। ऑप्शन है P, ICT इज एन एक्रोनेम दैट स्टैंड फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। Q, converging technology that simplify ICT include the merging of audio, visual, telephone and computer networks through a common cabling system। इसमें ऑप्शन है कि P ओनली सही है, Q ओनली सही है, या P एंड Q, या नाइदर P नॉर Q। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जिससे आपको देख के ही पता चल रहा है कि इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी ICT का एक्रोनाम नहीं होता है। ICT का एक्रोनाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, इसका राइट आंसर है Q ओनली। जी हाँ, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एक्सिम्प्लीफाई ICT इनटू द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल। इज दिस द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस दैट वेट लेस, इज स्मॉलर एंड यूज लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन यूज टू अकम्प्लिश दिस। इसके ऑप्शन में पढ़ूँ आपके लिए। यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, ऑप्शन 2 है फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 3 है ब्लू रे ड्राइव, ऑप्शन 4 है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। इन क्वेश्चन के लिए आपको न्यूज़पेपर में जो अपडेशन आती रहती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपको उनको भी रीड करके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका गाइस मैं राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है 4। जी हाँ, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, जो कि बहुत ही मतलब स्टेट SSD होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेस वेट होती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी वर्किंग कैपेसिटी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इसकी होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि CC BCC का क्या मीनिंग है, और इसमें ये पता होता है, आपने इसको एक्रोन में पढ़ा भी होगा कि कौन किसे देख सकता है। बेसिकली क्वेश्चन यही है कि जो स्वामी है वो किससे देख सकता है। तो मैं अगर ram@test.com है, CC यानी कि कार्बन कॉपी, ram@test.com, ravi@test.com, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, स्वामी@test.com, रामा@test.com। तो स्वामी जो किससे देख सकता है, ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि स्वामी जो है किसको देख सकता है। तो यहाँ पे जो CC BCC का जो भी मेंबर है, जो BCC में दिए गए आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो अगर BCC में है वो CC को भी देख सकता है और 2 को भी देख सकता है, बट BCC जो है वो आपस में ब्लाइंड होते हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, यानी स्वामी और रामा आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ram@text.com, raj@text.com, ravi@text.com। स्वामी जो है इन तीनों को ही देख सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 वाले को CC वाले को देख सकता है, बट वो BCC जो रामा को वो नहीं देख सकता है। राइट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसकी बहुत ही आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बट एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। आपको यहाँ पे आप यूनिट देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे स्मॉल कौन सी होती है, उसके बाद सबसे बड़ी से तक आपको एक सीरियल में बताना है। तो इसको मैं आपको पता ही होगा, आई थिंक बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, इसका आंसर मैं आपको बता दूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है F, फर्स्ट, यानी कि पहले बिट आता है, फिर आपका बाइट आता है, फिर आपका किलोबाइट आता है, फिर आपका मेगाबाइट आता है, फिर आपका गीगाबाइट आता है, फिर आपका आता है टेराबाइट। राइट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। ऑप्शन है .net, ऑप्शन 2 .edu, ऑप्शन 3 है .com, ऑप्शन 4 है .org। तो यहाँ पे इन चारों के एक्रोनिम आपको पता होने चाहिए। गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, इसका राइट आंसर है .com, जो कि प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए यूज़ किया था। यानी कि .com का फुल फॉर्म अगर बात हो तो कॉमर्स, यानी कि तो अगर डोमेन्स के नेम की बात करें तो डोमेन्स नेम जो होता है प्रोवाइड एन ईजी वे टू रिकॉग्नाइज एंड मेमोराइज द नेम्स यूजिंग द न्यूमेरिकली एड्रेस इंटरनेट रिसोर्सेज। It is used to address the internet resources placed on internet, or it provides an abstraction that allows the resources to be moved from one place to another in hierarchy, right? इसके बारे में आप आगे और एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है कि क्या बेनिफिट होते हैं इसके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस। जी हाँ, आपका जो आप साइट पे सर्फिंग करते हैं तो उसमें जो वेब पेज का एड्रेस होता है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है URL, ऑप्शन डी है डोमेन। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा ही हो। इसका राइट आंसर है URL। जी हाँ, द URL कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल नीडेड टू एक्सेस द रिसोर्सेज एज वेल एज अ रिसोर्स नेम। The first part of URL identifies what protocol to use as the primary access medium. The second part identifies the IP address or domain name and possibly subdomain where the resource is located. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्टार्टिंग की बात इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम कर्सर को मूव करते हैं बिगिनिंग में तो कौन सा कीज़ को हम क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, जी हाँ, कंट्रोल प्लस होम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट इज स्विच्ड नेटवर्क। इंटरनेट इज डैश स्विच नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है इसमें से। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी सर्किट, ऑप्शन सी मैसेज, ऑप्शन डी पैकेट। इसका राइट आंसर है पैकेट। जी हाँ, इंटरनेट इज अ पैकेट स्विच नेटवर्क, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस यानी कि क्या पूछा है, इसका आंसर आपको बताना ही है। ऑप्शन ए कंटेन्स न्यूमेरियस नेमिंग कन्वेंशन एंड फॉर्मेट्स। ऑप्शन बी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज। ऑप्शन सी कंटेन्स ओनली करेंट डेटा। ऑप्शन डी कैन बी अपडेटेड बाय एंड यूजर्स। इसका राइट आंसर है जी हाँ, बी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज। डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनाइज वे में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज आर ट्रू। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारे ट्रू है रिगार्डिंग ICT के। ICT are the main instrument for the creation of computer networks and the application based on them. Option second है ICT support the spread of information and knowledge, separating the content from the place where it belongs physically. Option third है the digital and virtual nature of most of the ICT products allow the expenditure for them to maximize. इसके कोड्स दिए गए हैं। इसमें आई थिंक आपको राइट आंसर पता ही चल गया होगा कि ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप हमेशा शुरू से पढ़ते आते हो, बट यहाँ पे आपको बस फीचर्स देखने होते हैं और एक बार आप रीड भी कर देते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से याद रहती है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ओनली। यानी कि जो ICT है मेन इंस्ट्रूमेंट उसका होता है कंप्यूटर नेटवर्क से, उसकी एप्लीकेशन पे बेस होते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और ऑप्शन जो हमारा सेकंड भी है वो भी सही बोल रहा है कि इसमें स्प्रेड इन्फॉर्मेशन जो भी हम उसको शेयर करते हैं, कंटेंट होता है जो भी एक प्लेस से हम दूसरी जगह पे फिजिकली भी उसको सेंड या भेज देख सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप गाइस आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आप सीख भी रहे होंगे। ICT के क्वेश्चन में आगे भी और भी पार्ट्स में लेके आऊँगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपको नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। और देखते रहिए, सीखते रहिए। अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।